गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 8:55 AM। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। आज तो मार्केट बंद है, उतार चढ़ाव का गेम नहीं है। आशा करते हैं कि सब अभी आप लोग रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो सोचा कुछ बातें कर लूँ आपसे ठंडे दिमाग से, ऐसे ही डिस्कशन, अ कैंडिड डिस्कशन। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके रखा हूँ, वो मैं एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो मार्केट तेज़ है और कल भी इनिशियली तेज़ ही रहेगा। देखते हैं तेज़ी कब तक ख़त्म होती है। हम लोगों को तो शॉर्ट लेवल पे ही करना पड़ेगा। जब लेवल आएंगे तभी शॉर्ट करेंगे, जब तक लेवल ना आए तब तक चुपचाप बैठे रहेंगे। निफ्टी तेज़ है, चल रहा है ऊपर, ज़ोर से चल रहा है ऊपर, मतलब इसका बहुत जल्दी है। जल्दबाजी क्यों करते हो भाई साहब आप लोग एयरपोर्ट जाते वक्त, रेलवे स्टेशन जाते वक्त? क्योंकि आपके पास समय कम है ना। तो निफ्टी के पास भी भाई साहब समय बहुत कम है, इसीलिए जल्दबाजी कर रहा है, ज़ोर से गाड़ी चला रहा है। ज़ोर से गाड़ी चलाओगे, जल्दबाजी करोगे, एक्सीडेंट तो होना ही है, और एक्सीडेंट तो कुछ ही सेकंड में हो जाती है। तो जाहिर है कि निफ्टी के साथ भी यही होगा, बहुत जल्द होगा। चुपचाप बैठे रहो, मैक्सिमम लोगों को मिस्टेक करने दो, उसके बाद ही हम लोग कूद पड़ेंगे शॉर्ट पे। कभी कभी मैं टाइम समय लेके बोलता रहता हूँ ना, चलो कल एक टाइम बोल देते हैं। कल के लिए दोपहर का 1:30 से 3 बजे एक पिक्यूलियर टाइम है। इस टाइम में ना आपको साइकोलॉजिकली मिसगाइड किया जाएगा, मतलब जो आखिर में नहीं होना है उसका उल्टा दिखाएगा 1:30 से 3 बजे में, ताकि आप फिर से भ्रमित हो जाओ। और मार पड़ेगी, जोर का मार पड़ेगी, शायद फ्राइडे से ही। मेरे को तो लग रहा है ये सब जो मशीन है ना, बड़े बड़े मशीन एल्गो में चलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नेटवर्क यूज़ करते हैं, इसी तरह इनका प्रोग्राम बनाया हुआ है, मेरे को लग रहा है। अब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है मेरे से भी इंटेलिजेंट है, पता नहीं मेरे को उनका चाल पकड़ में आएगा भी या नहीं। देखते हैं क्या होता है, समय ही बताएगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है क्या? हाँ जी, ऊपर से देख के तो वैसा ही लगता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चाहे जितना भी किताब पढ़ के आ जाओ, चाहे कितना भी स्ट्रैटेजी लगाओ, चाहे कितना भी कैंडल स्टिक में कैंडल देख लो, लाइन खींच लो, कुछ भी करो, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना। क्योंकि मार्केट आके अचानक स्टॉप लॉस ही उड़ा देता है। अच्छा, तो क्या करना है भाई लोग? कुछ नई तरीके से धीरे धीरे मार्केट का काम सीखना है। 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट जानिए और प्रैक्टिस करिए, ये मोर देन इनफ है। ये 10 पॉइंट क्या है, धीरे धीरे समय के साथ इसका खुलासा करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और हमको पक्का यकीन है 1 साल के अंदर आप ट्रेडिंग बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। इसके लिए आपको कोई लंबी लंबी सेमिनार में जाने का भी ज़रूरत नहीं है,
कोई मोटे मोटे किताब खरीद के पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। जो चाहिए आपसे वो है मेहनत, लगन, अपनी सोच और प्रैक्टिस विथ टाइम, फिर से टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मार्केट में है ही, एवरीडे आते हैं, क्रिटिकल टाइम में आते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, एक साथ ट्रेड भी करते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, कभी कभार छोटी छोटी स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं फॉर सेफ्टी, और मंथ टू मंथ प्रॉफिट में रहते हैं। बोले थे ना अगस्त सितंबर में हम लोग 90% एक्यूरेसी पे चल रहा है। हाँ, 90% एक्यूरेसी ये, लेकिन 90% एक्यूरेसी आपका चार्टिंग में कैंडल स्टिक देख के लाइन खींच के होने वाला नहीं है। 90% एक्यूरेसी के लिए और कुछ भी चाहिए, सिर्फ चार्टिंग से चलने वाला नहीं है। एफआई का डेटा देखने के बाद भी नहीं हो पाएगा। रात जाग के डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी देखने से भी नहीं होगा। तो 90% एक्यूरेसी के लिए और क्या क्या चाहिए भाई साहब? और एक चीज़ चाहिए, वाइब्रेशन थ्योरी। वाइब्रेशन थ्योरी का नाम किसी ने सुना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन। जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे क्या बोल रहे हैं हम। आइंस्टाइन भी बोल के गए थे ना, और बड़े बड़े एक ट्रेडर भी बोल के गए थे ना, एवरीथिंग इज़ अ वर्ल्ड इज़ अ वाइब्रेशन। हाँ जी, एवरीथिंग इज़ अ वर्ल्ड इज़ अ वाइब्रेशन। आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है ना, वो वाइब्रेशन से बहुत कुछ पता चलता है ना डॉक्टर लोगों को। हार्ट का स्पीड क्या है, हार्ट का रेट क्या है, उसके हिसाब से आपका हेल्थ कैसा है। स्टॉक मार्केट में भी एक थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन काम करता है, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो लोग ऑसिलोस्कोप तो देखे ही होंगे, करंट, वोल्टेज, ये सब चीज़ वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। द फ्लो ऑफ करंट कैसे जा रहा है ऑसिलोस्कोप में वो स्क्रीन में दिखता है, जैसे आपके ईसीजी में डॉक्टर लोग देखते हैं हार्ट का। मतलब वो घूम फिर के वाइब्रेशन ही जांच कर रहे हैं। कभी कभी भाई साहब मैं बोलता हूँ ना, 10 बजे तक के लिए वेट करिए, मेरे को 10 बजे तक का समय दीजिए, मैं आगे बताता हूँ। परसों बताए थे सुबह 10 बजे तक का टाइम दीजिए। जी मैं 10 बजे तक करता क्या हूँ, बोलता हूँ 10 बजे तक मैं मार्केट में जितना भी बायर है, जितना भी सेलर है, उनका एवरेज स्टॉप लॉस वो लोग कहाँ पे रखे हैं वो मैं ढूंढ लेता हूँ। मतलब अगर आप ताश खेल रहे हो और आपका उल्टा साइड में जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, उनका ताश अगर मैं देख लूँ तो मेरा तो एडवांटेज रहेगा ही। और वो सब जो बड़े बड़े मशीन है एल्गो ट्रेडिंग मारते रहते हैं, वो लोग भी आपके स्टॉप लॉस ढूंढते रहते हैं, और दिन का फर्स्ट टारगेट उनका आपका स्टॉप लॉस ही है। वो लोग चार्टिंग में कैंडल देख के टारगेट इंटरडे नहीं बनाते हैं, वो लोग आपके स्टॉप लॉस देख के टारगेट बना लेता है। परसों हम लिखे थे ना सुबह 10:02 का वीडियो में, फर्स्ट टारगेट 16,900 आया ना, क्योंकि वो टारगेट जो है मशीन ने ढूंढ ही लिया था। मेरे को कुछ पता है ये मशीन का प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे बनाया गया है, मैं भी ढूंढ लिया। लेकिन मेरे पास ना तो ये मशीन है, ना तो ये प्रोग्राम पूरी की पूरी तरह है, और ना तो मेरे कोई दोस्त, पिताजी, चाचा जी एफआईआई में काम करते हैं, ना तो डीआईआई में काम करते हैं। ये सीखना पड़ा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ वाइब्रेशन। अच्छा,
अभी तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को 10 बजे का इम्पोर्टेंस क्या है, और सिर्फ चार्टिंग में कैंडलस्टिक देख के होता नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चाहे जितना भी लाइन खींच लो, आपका सक्सेस रेशियो वो मैक्सिमम 50% होगा ट्रेडिंग में। 50% का टाइम में आप लोग प्रॉफिट करोगे और बाकी 50% का टाइम में आप लोग गलत रहिएगा। और जिस टाइम आप 50% गलत रहिएगा ना भाई साहब, इतना लॉस दिखना पड़ेगा कि 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब करो, आपका ट्रेड नेगेटिव में ही रहेगा। मतलब 1 साल में आप आपके वेल्थ डिस्ट्रॉय किए हो, वेल्थ क्रिएट नहीं किए हो। आप लोगों को पता है भाई साहब, जो लोग पिछले साल सितंबर अक्टूबर से पोर्टफोलियो बाय ऑन डिप्स करते गए, उनका पोर्टफोलियो अभी भी 20-30% डाउन है, और नेक्स्ट साल के मिडिल या अंत तक वो पोर्टफोलियो उनका 70 से 80% डाउन हो जाएगा। ये होना ही है, क्योंकि मार्केट को तो गिराना ही है। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े सरकार प्लान तो बना लिए हैं इसको गिराने का। होगा, गिरेगा, बुरी तरीके से गिरेगा, वो बाई एंड ऑफ अक्टूबर पता चल ही जाएगा। और हो सकता है इसका ट्रेलर अक्टूबर के दिवाली से थोड़ा सा पहले ही दिखा दे, समझ जाओगे। वो जो ट्रेलर आएगी ना, गिराने वाली ट्रेलर, उसको एक हल्का सा वाइब्रेशन ही समझ लेना। वो गिरावट से नीचे कोई एक लेवल हिट होने वाला है जो एक वाइब्रेशन ट्रिगर करेगा। हम लोग बैठे हैं उस वाइब्रेशन लेवल के लिए। समझ में आ जाएगा, बोल भी दूंगा, चैनल देखते रहिएगा। अच्छा, टाइम के बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं आपको। आइंस्टाइन जी बोल के गए थे, टाइम इज अ 4th डायमेंशन इन स्पेस। हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन लेके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अभी 4th डायमेंशन भी है। वो क्या है? वो समय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आइंस्टाइन बोल के गए थे। गूगल सर्च कर लेना भाई, पढ़ लेना। तो इतने बड़े हस्ती जो बोल के गए हैं टाइम के बारे में, ये तो सोचना ही पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, बोल दे रहा हूँ। आप लंबे लंबे लाइफ साइकिल चार्ट शेयर्स को देखोगे, शेयर्स का आपको दिखेगा, ये जो शेयर्स है ना, ये एक लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट में एक गोल सर्कुलर मोशन में घूमे है। प्राइस गोल गोल घूमती है, और ये जो गोल घूमे है ना, इसके बीच से टाइम पास करती है। कुछ समझ में आया? नहीं आएगा। और ये जो टाइम है, ये तय करती है किस टाइम भाव क्या रहेगी। भाव कभी टाइम को पैदा नहीं कर सकता, ये जो टाइम है ये भाव को पैदा कर सकता है। थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, टाइम इज अ 4th डायमेंशन इन स्पेस, प्राइस एंड टाइम थ्योरी से ये पता चलता है। ये आपका चार्टिंग का कैंडलस्टिक देख के, लाइन खींच के पता नहीं चलता है। एक चीज याद रखना, जो सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं उससे पैसा नहीं बनेगा। एक क्रिकेट मैच ले लीजिए ना, बॉलर ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंकी, बैट्समैन ने स्क्वायर कट मारा, ऑफ ड्राइव मारा, लेट कट मारा, स्टीयर किया, यही सब शॉट बनता है ना। अब ये किताब क्रिकेट का तो ओपोनेंट टीम का कैप्टन, बॉलर ये भी पढ़ लिए होंगे, तो उनको तो पता है बैट्समैन कौन सा स्ट्रोक खेलने वाला है, उधर ही फील्डर खड़ा कर देंगे। और स्ट्रोक खेलते वक्त अगर कुछ गलती हो गया तो बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो जब भी कोई आके आपको बोलेगा यही तरीका है सिर्फ पैसा कमाने का,
जो कि मैक्सिमम लोग जानते हैं, समझ लो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। मशीन्स एल्गो ट्रेडिंग के साथ में मार्केट को ऐसे हिलाएगा ऊपर नीचे कि वो लोग ना कैंडलस्टिक चार्ट बनवा देंगे अपने हिसाब से। आप सोचोगे ये सिंबल आया है, ये करो, ये बोल रहा है, वो करो। वो लोग जानते भी है, आप पढ़ के आए हो 55 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, आप क्या खेलोगे वो लोग जानते हैं। और जैसे आप लोग खेलोगे वो लोग अपना चाल चल देगा। तो भाई साहब सिर्फ चार्टिंग का कैंडलस्टिक के भरोसे में मत रहो। मैं दिखाता हूँ चार्टिंग का कैंडलस्टिक आप लोगों को वीडियो में, क्योंकि वो तो एलिमेंट्री है, ABCD है। अरे भाई ABCD तो ठीक से सीखना पड़ेगा, तभी ना आप एडवांस में जा पाओगे। आइंस्टाइन को भी तो सीखना पड़ा था ABCD, नहीं तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हमारे साथ। तो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, सही तरीके से सीखो। वो जो 50% है उसको कंट्रोल में लेके आओ। उसके बाद बात करेंगे प्राइस ऑन टाइम थ्योरी, वाइब्रेशन के बारे में, और टाइम का जो 4th डायमेंशन इन स्पेस है उसके बारे में। ये सब हम लोग करेंगे 1 साल के अंदर। धीरे धीरे बंधु, पहले अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो सही कर लो। 80% आपका ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है, 10% स्ट्रेटेजी है, और एक्चुअल ट्रेड मतलब स्किल एट जॉब सिर्फ 10% है। तो फर्स्ट शिक्षा क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो, मशीन का चाल समझो, स्ट्रेटेजी बनाओ, और उसके बाद एडवांस सब्जेक्ट में जाओ। मैं लेके जाऊंगा आपको धीरे धीरे, और तब तक मैं हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन भी करूंगा। 90% एक्यूरेसी बोलो, 80% बोलो, 85% बोलो, मैं मेंटेन करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ चार्टिंग नहीं देख रहा हूँ, कुछ और भी देख रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को मैं चार्टिंग तक सीमित रखने वाला हूँ। तो आशा करते हैं दोस्तों, मैं जो बोलना चाहा आज के फ्री डे में मैं सही तरीके से आपको समझा पाया। ये एक लंबी खेल है, लगे रहिए, टिके रहिए, और चैनल का साथ देते रहिए। लाइक्स पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइव ट्रेड करिए और पैसे भी कमाइए। ऐसा नहीं है कि आप पहले पैसा देके जा रहे हो, पैसे कमा नहीं रहे हो। हाँ, एवरी डे, एवरी हफ्ता पैसे भी कमाओगे सीखने के साथ। ठीक है, चलो रेडी हो जाना। थर्सडे थोड़ा लेट से या फ्राइडे को पैसा फिर से आने वाला है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, चलता हूँ, कल मिलते हैं।